प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये बीमा योजना लॉन्च हुई थी 18 फरवरी 2016 को। और इस योजना के तहत किसान भाइयों की फसलें अगर किसी कारण नष्ट हो जाती है तो उस जोखिम की भरपाई इस योजना के तहत की जाती है। ये एक बीमा योजना है, तो इसमें प्रीमियम प्रतिशत आपको कितना जमा करवाना होता है, यानी ये बीमा करवाने के लिए कितने रुपए आपको जमा करवाने होंगे। देखो, खरीफ की फसलों के लिए जो प्रीमियम राशि होती है वो 2% होती है, यानी जो बीमे का आपको लाभ मिलना है उसका 2% आपको ये बीमा करवाने के लिए जमा करवाना पड़ेगा। और रबी की फसलों के लिए ये 1.5% होता है। और जो वाणिज्य फसलें होती है, कमर्शियल क्रॉप, जैसे कपास है, गन्ना है, ये कमर्शियल क्रॉप में आते हैं, तंबाकू है, मसाले वाली फसलें हैं, तो वाणिज्य फसलें या कमर्शियल क्रॉप प्लस जो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप होती है, बागवानी फसलें होती है, फल सब्जियां, इनकी प्रीमियम राशि है वो 5% होती है। इसमें क्या क्या चीजें कवर की जाती है? देखो, कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे अतिवृष्टि हो गई, अनावृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, साइक्लोन आ गया, टोर्नेडो आ गया, यानी कोई भी प्राकृतिक आपदा, उसके अलावा कीट व बीमारियों से फसल नष्ट हो जाती है, मौसम से जुड़ी हुई कोई बारिश, बेमौसमी बारिश हो जाती है, कटाई के बाद होने वाला नुकसान, कटाई के 14 दिन तक आपकी फसल खेत में पड़ी है, उस दौरान कोई ओलावृष्टि हो गई या फिर तेज बहाव से फसल बह गई, यानी कटाई के बाद 14 दिन तक है वो आपकी फसल की जो जोखिम होगा उसकी भरपाई होती है, उसके बाद की नहीं होती है। कोई नेचुरल मतलब प्राकृतिक आग लग जाती है तो वो भी इसमें शामिल है, लेकिन जानबूझ के लगाई हुई आग या किसी दुश्मन के द्वारा लगाई गई आग इसके अंदर शामिल नहीं होती है। उसके अलावा एड ऑन कवर भी होता है, जैसे कुछ राज्य हैं जिनमें जंगल बहुत ज्यादा है तो वहां से जंगली पशु आकर फसलों को नष्ट कर जाते हैं कई बार, तो वो राज्य राज्य पे निर्भर करता है, तो उसको एड ऑन कवर के अंदर रखा जाता है। अब बात आती है कि इस बीमा में क्या कवर नहीं किया जाता है। देखो, इसमें कवर नहीं किया जाता है युद्ध में अगर हमारी फसल नष्ट हो गई, न्यूक्लियर रिस्क से फसल नष्ट हो गई, गलत इरादे से नुकसान, यानी कोई किसान है वो फसल को जला ले, भाई मैं तो ठीक है बीमे की राशि प्राप्त कर लूंगा, तो वो इसमें कवर नहीं किया जा सकता। और कोई चीज जिस नुकसान को रोका जा सकता था, किसान ने जानबूझ के नहीं रोका, भाई अपने को तो बीमा मिल जाएगा, वो इसके अंदर है वो शामिल नहीं होगा। अब बात आती है कि ये प्रीमियम राशि जो है वो किस आधार पर कैलकुलेट होती है, और उसके अलावा जो जोखिम की भरपाई होती है उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, वो अपने नेक्स्ट सेशन में जानेंगे। अब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।